चार्ज क्यों रखा है यहां पर ए दूरी पर एक सर्कुलर डिस्क है। ये क्या है? सर्कुलर डिस्क ऐसे सामने रखा है और यहां पर चार्ज क्यू है। ये है ए दूरी पर रख दिया, इससे सेंटर से ए दूरी पर है। ये रेडियस इसका कैपिटल आर है। रेडियस क्या है? कैपिटल आर। अब इससे जो फ्लक्स होगा ड्यू टू दिस चार्ज क्यू इस डिस्क पर, वो कैलकुलेट करना है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब गाउस लॉ से कर सकते हैं, लेकिन इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला पॉइंट अलग दूरी पे है, ये वाला पॉइंट डिस्क पर जो लाई कर रहा है वो अलग दूरी पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पूरी डिस्क के लिए वेरिएबल है, डिफरेंट पॉइंट्स अलग अलग है। तो कैसे करेंगे? ई डॉट डी ए कैसे लगाएंगे? ई तो सबके लिए डिफरेंट है, तो इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट ले लेंगे, एक रिंग टाइप ऐसे, जिसकी थिकनेस क्या हो जाएगी? dx या dr। इसका रेडियस जो है हमने r रेडियस, स्मॉल r रेडियस का एक रिंग कंसिडर कर लिया, जिसकी थिकनेस कितनी हो गई? dr। ये रिंग थिकनेस नहीं, एक्चुअली विड्थ है, ऐसे है, प्लेन है ना, डिस्क तो सर्कुलर डिस्क है, उस पर एक प्लेन रिंग है, इसकी कितना हो गया? ये dr। तो अब इस पर अगर देखें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के किसी भी पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे। और इस रिंग पे डीए कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना ऐसे, ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? इस डायरेक्शन में। और ए किस तरफ है? ए ऐसे है, परपेंडिकुलर होगा ना एरिया वेक्टर। तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बीच में जो ये एंगल है, ये इससे मिलती हुई जा रही है ऐसे, तो ये जो एंगल है ये थीटा है। ये है डीए वेक्टर, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दिस रिंग, ऐसे डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इनके बीच में एंगल थीटा। अब ये जो एंगल थीटा है, ये किसी भी पॉइंट पर, इस रिंग पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो सेम एंगल थीटा आएगा बिटवीन ई एंड डीए। ई एंड डीए वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? थीटा। तो इस पर गाउस लॉ लगा सकते हैं। तो गाउस लॉ से क्या बोल सकते हैं? डी फाई क्या हो जाएगा इसमें? फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अब क्या हो गया ये? ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, ई को क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आर है, तो कितना, मतलब लेंथ ये हो गई ना, रिंग से दूरी, चार्ज से रिंग की दूरी, तो कितनी होगी? ए स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर अंडर रूट, और उसका स्क्वायर करेंगे तो यही आ गया। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया, ई हो गया, कॉस थीटा हो गया, और डीए कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस रिंग, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यह होगी इसकी डी आ गया। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? अगर ये एंगल थीटा है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हुआ, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए अपॉन बेस अपॉन, अगर ये परपेंडिकुलर ले लूं मैं तो ये क्या हो गया? कॉस थीटा कितना हो जाएगा? बेस अपॉन ये 90 डिग्री हो गया ना ये वाला, तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया। और लिमिट्स इसमें आर वेरिएबल है, आर कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर वेरी कर रहा है। तो कांस्टेंट टर्म्स को अगर बाहर निकाल लें तो क्या आ गया? के क्यू, कांस्टेंट क्या है? के क्यू 2 पाई, और ए भी कांस्टेंट है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए, ये और ये। अंदर क्या रह गया? आर डी आर, और अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
की पावर ये 1 और ये 1/2, तो ऐड होके 3/2 हो गया, ये आ गया। और लिमिट्स 0 से कैपिटल आर, के क्यू 2 पाई ए, के क्यू 2 पाई ए। अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या मान लो? टी स्क्वायर मान लो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट 2r dr इज इक्वल टू 2t dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, r dr कितना आया? t dt। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया? t dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टी स्क्वायर, तो टी क्यूब हो गया। इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो क्या आएगा? t की -2 dt, इसकी इंटीग्रेशन होती है tn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 बाय, ये -1 आ गया ना, तो माइनस आ गया 1 बाय टी। लिमिट्स, अब t को दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ गया? -1 अपॉन टी को क्या मान लेंगे? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होकर ये आ गया। अब लिमिट्स इसमें पुट कर दो 0 से r, तो एक बार स्मॉल r को पुट करेंगे कैपिटल R और एक बार 0, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस को बाहर ले लें अगर, तो r पुट करेंगे तो कितना आ गया? 1 अपॉन, और माइनस में ये सारी चीज भी है। अच्छा, r को पहले पुट करेंगे कैपिटल R, तो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, और माइनस r को पुट कर दो 0, तो 1 बाय ए आ गया। बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय ए पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, इसको प्लस कर लो। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्लस साइन, तो प्लस ही है। और इधर क्या है? के क्यू 2 पाई इंटू ए है। इसमें से ए कॉमन अगर ले लें, 1 बाय ए कॉमन ले लें, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 बाय ए से ए कैंसिल हो गया, के क्यू 2 पाई आ गया, के क्यू 2 पाई, ए कैंसिल कर चुका हूं, तो ये हो गया 1 माइनस, और यहां पर ए आ जाएगा क्योंकि कॉमन लिया है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या है? ये फाई मान सकते हैं इसको, ये वाला एंगल अगर यहां तक देखें तो ये एंगल क्या हो जाएगा? अगर इसको मैं फाई बोल दूं तो ये क्या है? कॉस फाई। क्यों? क्योंकि कॉस फाई इज बेस दैट इज ए अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये लेंथ आ गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं? के क्यू 2 पाई, और के को क्या लिख दूं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ गया? 2 2 ज़ा 4, पाई से पाई कैंसिल, और ये आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। लेकिन ये फाई याद रखना है क्या है? फाई क्या है? यहां से टॉप पॉइंट का एंगल, तो कॉस फाई, तो ये कितना हो गया? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस कॉस फाई, ये आ गया। दिस इज आवर आंसर। तो कितना फ्लक्स हुआ डिस्क में से? Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, ये याद होना चाहिए क्योंकि ये रिजल्ट कई बार यूज हो जाता है। तो व्हेन चार्ज Q इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस a फ्रॉम दिस डिस्क, देन फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क इज Q बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस फाई। अच्छा, और देखो और क्या पूछ लेते हैं। अब जैसे ये डिस्क ले ली, अब ले लिया हॉलो सिलेंडर, ले लिया हॉलो सिलेंडर ले लिया, ठीक है। हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ L और रेडियस बेस का क्या है? R। अब क्या किया कि यहां पर ये जो एक्सिस थे, यहां पर सेंटर पे चार्ज Q रख दिया। सेंटर किसका? इस लेंथ का। तो यहां चार्ज Q रख दिया और पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। डिस्क का तो हम निकाल देंगे, L/2 रख देंगे एक ही जगह, और यहां पर तो ये फॉर्मूला भी है। अब पूछा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां बताना है? थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। तो कैसे करें? तो इसमें या तो इंटीग्रेशन से सॉल्व करो इसको। क्यों? क्योंकि कर्व सिलेंडर, ये इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग लाएंगी, ये अलग दूरी पे है, ये अलग दूरी पे पॉइंट है, ये अलग दूरी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे
कि यहां पर हमने मान लो एक डिस्क ले ली डी आर थिकनेस की, या इस बार क्या करो एक्स दूरी पे ले ली ना, डिस्क ले ली हमने एक्स दूरी पे, एक्स दूरी पे डिस्क ले ली। अच्छा, और यहां से ये थिकनेस कितनी है इस डिस्क की, डी आर, सॉरी रिंग ले ली, ये क्या है रिंग ले ली हमने एक्स दूरी पे और डी एक्स थिकनेस की, थिकनेस नहीं एक्चुअली ये ऐसे एक्स दूरी पे है और ये विड्थ है इसकी डी एक्स, और ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी और इसमें ये हो जाएगा अब डीए, ये जो रिंग है इसका टॉप, ये डीए क्या होगा, डीए वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ दिस रिंग, इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट रिंग है ना, तो ये डी हो गया डीए और ये ई हो गया, और ये एंगल कितना हो गया, ये मान लो थीटा है, तो अगर ऐसे हम करें तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, तो क्या आ जाएगा डी फाई, डी फाई अगर मैं निकालूं इस रिंग से तो कितना आएगा डी फाई, डी फाई कितना हो जाएगा के ई डॉट डी ए, तो ई डॉट डी ए कितना है के क्यू बाय के, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये वाला, तो दिस इज इक्वल टू एक्स दूरी पे है ना यहां से, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये आर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर होगा, तो यही आ गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटीग्रेशन तो था ही ई डॉट डीए था ना, तो ई डीए कॉस थीटा कर देंगे, तो ई डीए कितना हो गया 2 पाई आर और इंटू डीएक्स, ये हो गया डीए, और कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, तो ये कितना हो गया डी फाई इज इक्वल टू के क्यू 2 पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, के क्यू 2 पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ गई, अंदर में क्या आएगा dx अपॉन के क्यू। अच्छा, इसमें लिमिट्स क्या रखोगे x की, सेंटर पे है ना, तो x की लिमिट हो जाएगी -L/2 से L/2, और अंदर में क्या आएगा के क्यू 2 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की 3/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन पार्ट, तो ये क्या हुआ, ये खुद से सॉल्व करना इंटीग्रेशन, कोई देखा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, लिमिट्स नहीं है इसमें -L/2 से L/2, तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, और ये क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और ये फ्लक्स आया कि ये फ्लक्स हो गया ना, पूरा फ्लक्स हो गया ये थ्रू कर्व सरफेस ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर, यही पूछा था, ये आंसर, लेकिन ये टफ हो गया, टफ मतलब लेंदी हो गया, टफ नहीं लेंदी हो गया, थोड़ा इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ा कर्व सरफेस पे निकालने के लिए। इजी वे आउट क्या है कि हमें फॉर्मूला न हो तो हम बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू दिस होल हॉलो सिलेंडर इज फ्लक्स थ्रू दिस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना है, अगर चार्ज क्यू इंक्लोज है तो फ्लक्स थ्रू दिस होल हॉलो सिलेंडर क्या होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बाय गाउस लॉ हम बोल सकते हैं, दिस माइनस इस डिस्क और इस डिस्क का माइनस कर दो, तो ट्वाइस ऑफ ये वाली चीज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस मतलब 1 माइनस कॉस फाई। अब ये फाई क्या ले लेंगे, कॉस फाई में कैसे, कॉस फाई को कैसे लिख पाएंगे, कॉस फाई क्या होता है ये हमें लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या होता है कॉस फाई, दिस इज एंगल कॉस फाई क्यू से टॉप वाले पॉइंट तक, तो कॉस फाई इज ये लेंथ कितनी है L/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज L/2 का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो ये कॉस फाई यहां रख देंगे, कॉस फाई क्या रख देंगे वो चीज, और ये डायरेक्ट आ गया। फॉर्मूला लर्न हो, अगर डिस्क में कैसे क्या फॉर्मूला होता है वो लर्न है, तो टोटल में से दोनों डिस्क का माइनस कर दो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया थ्रू
कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस होलो सिलेंडर। अच्छा, और देखो, अब एक बार क्वेश्चन क्या आया, कई बार हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना पूरा कैलकुलेट नहीं कर पाते, एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यू, तो फिर वो क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है भाई अच्छा किस वैल्यू के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाई करेगा, इस तरह के क्वेश्चन बना देते हैं। उसी टाइप का एक क्वेश्चन आ चुका है एक बार आईआईटी में, कैसे करेंगे देखते हैं। क्या पूछा कि एक स्क्वायर है, ऑफ साइड L, इसकी साइड लेंथ कितनी है L, स्क्वायर है, इसके ऊपर L दूरी पे हमने एक चार्ज Q रख दिया। अब पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है थ्रू दिस स्क्वायर, और चार ऑप्शन दे दी, ऑप्शन दे दी, और पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शंस में एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यू नहीं दी फ्लक्स की कि इसमें से फ्लक्स इतना पास कर रहा है, उसमें इनइक्वालिटी दे रखी थी कि जो फ्लक्स होगा इसमें वो कुछ वैल्यू यहां रख दी और कुछ वैल्यू यहां रख दी, कोई वैल्यू यहां रख दी। तो बोला ऐसी चार चॉइसेस थी, तो बोला कि कौन सी चॉइस ठीक है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू दिस चार्ज Q ऑन थ्रू दिस स्क्वायर, कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बीच में लाई करेगा, ये पूछ लिया। तो डायरेक्ट तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि सबकी दूरी हर पॉइंट पे अगर देखें तो दूरी Q से अलग अलग है, और इंटीग्रेशन के लिए कोई ऐसे रिंग से पूरा नहीं हो सकता, ये वाली चीज बच जाएगी कॉर्नर्स, रिंग से तो पूरा नहीं कर सकते या डिस्क से पूरा नहीं कर सकते, तो कैसे निकालेंगे। तो हमने किया कि भाई अगर ये डिस्क ले लें, ये डिस्क ले ली, जो एक डिस्क है जिसका रेडियस कितना हो गया L/2, जो इन स्क्वायर को इंटरनली टच करेगी, तो ये रेडियस कितने रेडियस की डिस्क होगी ऐसी जो इनको इंटरनली टच करे L/2 की, ये तो करेक्ट है। फिर एक और डिस्क ले ली जो इंटरनली नहीं करेगी, अब इन वर्टेक्स से पास करेगी, वो भी बन सकती है ना एक सर्कुलर डिस्क, ये तो मैथमेटिक्स है, बन सकती है। ये वाली कोई भी एक सर्कुलर है, सर्कल है, उसमें एक स्क्वायर तो हो सकता है ना ऐसे, तो वही ऐसे एक डिस्क बन गई। अब डिस्क में हम जानते हैं फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क क्या होता है, अगर चार्ज Q किसी दूरी पर रख दें हम डिस्क पे, तो हम उसमें जानते हैं। तो अब इसमें जो फ्लक्स होगा इंटरनल वाली डिस्क में थ्रू दिस चार्ज Q, वो कम होगा, किससे कम होगा, स्क्वायर में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा उससे तो कम है, क्योंकि स्क्वायर में ये पार्ट भी तो है, इसमें से भी फ्लक्स पास करेगा, तो स्क्वायर में ज्यादा है इंटरनल वाली डिस्क से। अच्छा, और स्क्वायर से भी ज्यादा किसमें है, एक्सटर्नल वाली डिस्क में, क्योंकि उसमें ये पोर्शन बच गया, यहां से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। स्क्वायर का तो कॉमन है डिस्क के लिए, एक्सटर्नल डिस्क और स्क्वायर के लिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट है। तो डिस्क थ्रू दिस स्क्वायर ड्यू टू दिस चार्ज Q will lie, electric flux due to this charge Q through this square will be between जो इसमें फ्लक्स है और जो एक्सटर्नल वाली डिस्क में फ्लक्स है, उसके बीच में लाई करेगा। तो इसमें फ्लक्स किसमें, जो फ्लक्स है थ्रू दिस स्क्वायर प्लेट ड्यू टू दिस चार्ज Q, वो लाई करेगा इंटरनल वाली डिस्क और एक्सटर्नल वाली डिस्क। अब डिस्क में हम फॉर्मूले से तो बोल सकते हैं क्या होता है, Q/2 ε0 और 1 माइनस कॉस फाई होता था। कॉस फाई क्या हो जाएगा यहां पे, कॉस फाई का फिर हमें पता होना चाहिए क्या थी वो वैल्यू, इससे यहां तक का ये वाला रेडियस, ये वाला डिस्टेंस, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, ये वाला फाई होता था, तो कॉस फाई 1 बोल दो इसको, उसको फाई 2 बोल देंगे। कॉस फाई 1 क्या हो गया, बेस ये L दूरी थी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, L का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये बना। तो इससे तो ज्यादा होगा। अच्छा, और इससे कम होगा, इसमें कितना आ जाएगा, Q/2 ε0 1 माइनस कॉस फाई 2, फाई 2 कौन सा ले लेंगे, यहां से ले लो, ये हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो गया फाई 2,
phi 2 कितना हो जाएगा, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, ये है ना 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज है। ये देखने में ये हाइपोटेन्यूज लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये वाला हाइपोटेन्यूज था। तो ये लेंथ कितनी है, ये हाफ ऑफ दिस डायगोनल, इसका स्क्वायर, और डायगोनल की लेंथ कितनी है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये डायगोनल की लेंथ है, और इसका हाफ कर दे तो ये वाली लेंथ मिल गई। तो कितना हो गया, √2 L अपॉन 2, तो कितना आ गया, L बाय √2 होगी ये लेंथ। ये लेंथ कितनी है, L बाय √2। तो cos phi 2 को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन, दिस इज phi 2, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो गया, यहां पर जाएगा ना, तो cos phi 2 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया L, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ L का स्क्वायर प्लस L बाय √2 का स्क्वायर आ गया। अब देखो ये ज्यादा भी है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, कम सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ये कम क्यों है, ये कम क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। बड़ा क्यों है, क्योंकि L बाय 2 से ये चीज जो है √2 लग गया है, 2 से छोटी वैल्यू है तो ये बड़ी होगी, तो डिनोमिनेटर बड़ा है इसका इससे, तो ये जब बड़ा है तो ओवरऑल ये क्या है, छोटा, ये छोटा सब्ट्रैक्ट होगा तो ओवरऑल क्या होगा, बड़ा वैल्यू। तो ये ज्यादा है, ये कम है। ये किसके लिए है, बड़ी वाली डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके लिए है, ये इंटरनल वाली डिस्क में है। और स्क्वायर के लिए कौन सा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये, और वो उसकी वैल्यू किसमें लाई करेगी, स्मॉल डिस्क एंड कैपिटल डिस्क में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उनके बीच में लाई करेगी। तो कई बार हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इनइक्वालिटी फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा था, ये सॉल्व करना आना चाहिए। तभी कर सकते हैं जब फॉर्मूला हमें डिस्क के लिए याद हो।